ये घटना 18/5/2017 की है। इस समय मैं अपने घर पे था। गौतम को उत्तम ने फोन किया कि बागबेड़ा नागाटी में बच्चा चोर बोल के हम दोनों भाई को पकड़ लिया है और विकास का आधार कार्ड लेके और पहचान पत्र लेके जल्दी से नागाटी है। तो हम लोग पहले गंगेश गुप्ता, जो कि मेरे लड़के का दोस्त था और गुरुवार का दिन था, वो घर पे ही था। गंगेश गुप्ता जो है हमारी माँ को लेके एक मोटरसाइकिल से निकला और गौतम विकास का आधार कार्ड और पहचान पत्र लेके वो दूसरी गाड़ी से निकला बाइक से, और तीसरी गाड़ी से मैं और मेरी पत्नी रामसखी देवी और मेरा भगना अमन वर्मा, हम लोग तीनों तीसरा बाइक से हम लोग निकले। जब बागबेड़ा नागाटी पहुंचा तो वहाँ पे एक भीड़ था। भीड़ के बाहर हम लोग देखे कि उत्तम और मेरा विकास को ये लोग घेर के रखा हुआ है। सबके हाथ में तीर धनुष तलवार कुल्हाड़ी डंडा इसे सब लिए हुए थे, भाला वाला सब लिए हुए थे। तो गौतम जो है अपनी दादी को, मैंने मेरी माँ को, रामसखी देवी को और गंगेश को लिया और आधार कार्ड पहचान पत्र जो भी है उसके पास लेके गया था। भीड़ के अंदर घुस गया, सभी को दिखाया गया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। और उसके बाद बोलता बच्चा चोर यही है, जाने नहीं देंगे, इसका फैसला यही हो। कुछ देर के बाद ये बागबेड़ा थाना बड़ा बाबू अमीर हुसैन और 5-6 पुलिस कर्मी लगभग लेके वो वहाँ पहुंचे। तो उनके साथ पाके हम लोग और आगे भीड़ के पास पहुंच गए। और पहुंचने के बाद सभी को, जैसे राजा राम हंसदा, भीषण सरदार, जगत मार्डी, आपका सृजन राजन मार्डी, कारू मार्डी, भगत मार्डी, डॉक्टर टूडू, रेंगो पुर्ती, गोपाल हंसदा, दीपा हंसदा, आपका बाबू सरदार, सनी सरदार, सूरज सरदार, ऐसे अन्य लोग भी वहाँ पे बच्चा चोर बोल के भीड़ और एकत्रित कर रहे थे। मैंने भीड़ को और समूह को बढ़ा रहे थे। करते करते जब बड़ा बाबू सामने बोले क्या हुआ भाई, तो बोला बच्चा चोर पकड़ाया है, बच्चा चोर पकड़ाया। बोला आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग भी चलिए और इन लोग को भी थाना ले चलते हैं, वहीं इसका फैसला हो जाएगा। तो बोले भाई थाना हम लोग नहीं जाएंगे, यही फैसला हो। और बच्चा लोग को लपड़ थप्पड़ करना चालू कर दिया, मारना चालू कर दिए। तो क्या होता है कि ये लोग बच्चा लोग देखा, गौतम, गंगेश, विकास, ये लोग किसी तरह अपने आप को बचने के लिए पुलिस गाड़ी में बैठ गया। पुलिस गाड़ी में बैठते ही ये लोग जो है ना पूरा पुलिस गाड़ी को घेर लिया और घेरने के बाद मैंने गाड़ी पे पथराव डंडाबाजी जो भी है वो लोग करने लगे और गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। और बच्चे लोग को, हमारे गौतम, गंगेश, विकास जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उनको टांग के बाहर निकाला गया। और टांग के बाहर निकालने के बाद राजाराम हाजदा ने मेरा विकास को, छोटा लड़का विकास को सर में कुल्हाड़ी से मारा और वो सर पकड़ के बाप रे बाप चिल्लाता हुआ 2-4 कदम भागा और गिर गया। जगत मार्डी जो है तलवार से मेरा गौतम को गर्दन के बगल में मारा, वो भी लहू लुहान होकर के वो भी गिर गया। भीषण सरदार जो है लगा डंडा से, मोटा डंडा से मारना चालू किया, मार के सभी को मैंने अधमरा कर। उसके बाद दूसरी गाड़ी आई। दूसरी गाड़ी आने के बाद उनका गाड़ी को लाइट बंद करने के लिए इन्हीं लोग ने, जिनका मैं नाम लिया हूँ और अन्य लोग जो है शामिल, ये लोग उनका गाड़ी पे भी मैंने रोक ठोक किए और गाड़ी का लाइट बंद करने बोले और गाड़ी को बैक करने बोले। मैंने इस तरह का विवाद उनके साथ भी, दूसरा गाड़ी के साथ भी होने लगा। उस गाड़ी पे भी पथराव हुआ, लेकिन लाइट बंद नहीं किया उन लोगों ने, अलग गाड़ी पीछे किया। उसके बाद फिर सभी मिल करके तीनों बच्चों को मारा और मारने के बाद बुढ़िया को मारो, मेरी माँ को भी डंडा से, पत्थर से उनको भी मारा। मारने के बाद डीएसपी साहब आए, उनके गाड़ी पे भी पथराव हुआ, पूरा गाली गलौज किया, नहीं ले जाने देंगे, ये है वो है करके, मतलब जो उनके दिलो दिमाग में हुआ ये लोग बोले, समझे। और बोलने के बाद ये लोग फिर ये सभी लोगों को मारना चालू किया और मार के एकदम अधमरा कर दिया, खत्म समझिए हो गया। जब डंडा से हिला के देखते कोई हिलता तो फिर सभी मिलके उसको मार, और जब हिलना डुलना बंद किया डंडा से हुड़ते, जब हिलना डुलना बंद होता तो उसको बड़ा बड़ा पत्थर से उसके मुंह को कूच दिया गया। इस तरह से मेरी माँ को भी मारा गया और मेरे दोनों लड़के को भी मारा गया, गंगेश को भी मारा। सभी वहाँ पे हिलना डुलना बंद कर दिए, पत्थर से मुंह कुछ के मार दिए। और डीएसपी साहब उसके बाद जो है सभी को उठाओ टीएमए चले चलो, सभी को उठाओ टीएमए चले चलो, ये बोलने लगे। मैं अपनी वाइफ को और मेरा भगना छोटा था, बच्चा था, हम बोले कहीं जाएंगे हम लोग को भी मार देंगे, हम लोग डर से आगे नहीं बढ़े। मेरे साथ में भगना था, दूसरे का बच्चा, हम लोग मरते तो कोई बात नहीं था, लेकिन मेरा भगना साथ में था। हम बोले दूसरे का बच्चा अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहीं कर रहे हैं। फिर हम अपना वाइफ को लेके, भगना को लेके घर आ गए और घर में मेरी वाइफ को पहुंचाए और पहुंचाने के बाद अपना बच्ची को समझा बुझा के, मेरी वाइफ को समझा बुझा के वहां से घर से हम अपना भगना को लिए और टीएमएच के लिए निकले। तो पीसीआर मैंने हमारे यहाँ दरवाजा पे रोड में आके मेरे पिताजी से बता रहा था कि भाई आपका बच्चा लोग टीएमएच गया है, आप लोग जल्दी जाइए। लेकिन हम लोग आंखों देखा हाल देख के आए थे। अब पीसीआर वाला से हम क्या बात करें, पुलिस गाड़ी से क्या बात करें। मेरे पिताजी को जो भी बोलना था वो लोग बोला और हम लोग सीधा टीएमएच चले। टीएमएच पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर के थ्रू पता लगा कि भाई ये बच्चे लोग तो है नहीं, मर चुके हैं। और मेरी माँ के साथ में जो मैंने घटना हुई थी वो भी करीब खत्म थी, लेकिन टीएमएच में आईसीयू में भर्ती किया और 1 महीने के मैंने क्रम में ट्रीटमेंट होने के बाद वो भी बेचारी चल बसी 1 महीने के बाद। अभी हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आज 9 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं होता। सरकार क्या कर रही है पता नहीं है, हम लोग को देख ही नहीं रहा एकदम। इसमें एक तो राजाराम हंसदा अभी जेल में है और आपका 5 लोग को जज साहब आजीवन दिए थे और फिर उनका शायद बेल हो गया है। और अभी डॉक्टर मार्डी जो पकड़ाया है वो कोर्ट को, जज साहब को
8.5 साल के बाद वो सिलेंडर किया, और सिलेंडर करने के बाद कोर्ट को झांसा दे के बेल ले चुका है एक केस में, और दूसरी केस में हम लोग लगे हुए हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं कि सबको फांसी हो, मेरा घर तो खत्म हुआ, सबका घर क्यों बचे? वो झूठ बोल करके बेल लिया। बिष्टुपुर में रहते हैं। अरे जब बागबेड़ा थाना आपका घर को कुर्की कर चुका है, वहाँ भी तो आपका घर है। रिस्पॉन्डर था ना, रिस्पॉन्डर था 8.5 साल के, हाई कोर्ट में नहीं बताया गया, जज साहब उसको बेल दे दिए।